Hello everyone, welcome to EduChants. So today we are with a very good news as well as some of the last day tips for your OPSC PGT 2025 इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज ओपीएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपीएससी पीजीटी 2025 का जो है इंटरव्यू डेट एज वेल एज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, जो कि दोनों सेम ही होते हैं, मैंने जैसे कि कहा था आप लोगों को, वो डेट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, सो वी डू नॉट हैव मच टाइम, जो कि दिसंबर से स्टार्ट होना था और एग्जैक्टली एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिसंबर वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि हम इंटरव्यू के लिए जब जैसे प्रिपेयर होके जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपने साथ लेके जाएंगे, क्या क्या चीजें पूछे जाएंगे, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर वाइल गोइंग टू ओपीएससी, कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, कब होगा, कितने टाइम लगता है। ठीक है, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ओपीएससी पीजीटी इंटरव्यू। ठीक है, चलते हैं, क्लास स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों का जो नोटिस आया है, आज आया है, वो भी ओपीएससी वेबसाइट पर। देखिए, ओपीएससी का वेबसाइट एक ही है। ठीक है, opsc.gov.in। ठीक है, आपको क्या टाइप करना है, www डॉट, वो तो पता ही है, उसके बाद opsc.gov.in, बस इसी पे आएगा, बाकी किसी वेबसाइट पे नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा, नंबर 8109। डेट आज का है 21 नवंबर 2025। यहाँ पे क्या दिया गया है, ये मैंने एजुकेशन का डाउनलोड किया हुआ है, अदर सब्जेक्ट्स का भी लोडेड है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट ऑफ पीजीटी जो आया था आप लोगों का 23-24 में, उसी का जो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, सो इट इज फॉर द इंफॉर्मेशन टू ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट दैट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट, आप कुछ भी कह सकते हो, फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन एजुकेशन। ये एजुकेशन का है, आपका कॉमर्स का हो सकता है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, हिस्ट्री का हो सकता है, राइट, केमिस्ट्री का हो सकता है, डिसिप्लिन। तो ये जो लिस्ट आया है, जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, वो एजुकेशन सब्जेक्ट का है। उसका विल बी हेल्ड ऑन 2nd of December and 3rd of December in the office of OPSC, 19 Dr. P.K. Parija Road, Cuttack 753001 as per the program detailed bill। यानी कि आपका वेन्यू यहाँ पे लिख दिया गया है, यानी कि सीधा बता रहा है कि आपको ओपीएससी ऑफिस जाना है, सीधा ओपीएससी ऑफिस। मैं बता रहा हूँ आपको ओपीएससी ऑफिस कैसे जाना है, जो ओपीएससी से है, मतलब कटक के आसपास, उनको पता है। बट इफ यू आर नॉट known to OPSC ऑफिस, देन डायरेक्टली लैंड इन कटक। आप कहीं से भी आ रहे हो, कटक में उतर जाओ। ठीक है, अगर बस से आ रहे हो तो बस स्टैंड में उतर जाना, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन स्टेशन में ही उतर जाना। वहां से आपको कहाँ जाना है, ओपीएससी ऑफिस जाना है। ओपीएससी ऑफिस कहाँ पे आता है, तो नियर अबाउट आपका बाराबटी स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, आप सभी को पता होगा, बाराबटी स्टेडियम है, बाराबटी स्टेडियम के पूरा पास में है। ठीक है, पूरा पास में, नदी किनारे जहाँ पे बाली यात्रा लगता है, बाली यात्रा लगता है, उसी के सामने है। तो आपको कोई ठगेगा ऐसा नहीं है, आप आराम से क्या करना, आप वहां से बस से आते हो तो बादामबाड़ी हो या फिर लिंक रोड, आप कहीं से भी उतर जाओ, उसको बोलना कि हमें ओपीएससी जाना है। कुछ ज्यादा पैसा डिमांड करे तो मत देना, यहाँ पे गूगल लोकेशन आपको दिखा रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपसे कोई 30 रुपीज चार्ज करता है तो ठीक है। ठीक है, अगर आप पर्सनली बुक करके जाते हो वो अलग सी बात है, मैं बता रहा हूँ आपको कैसे पहुंचना है। ठीक है, आप बादामबाड़ी से आ रहे हो तो बादामबाड़ी से आपको सीधा आना है, आप आकर के उतरोगे। ठीक है, रानीहाट पे उतरोगे, रानीहाट से पूरा लेफ्ट पे जाना है, ये है आपका ओपीएससी और ये है आपका स्टेडियम, ये है नदी का रोड। ठीक है, जो लोग स्टेशन से आ रहे हैं, मान लीजिए वो लोग यहाँ पे उतरते हैं स्टेशन से। ठीक है, स्टेशन मतलब उस तरफ मत उतरिएगा, एनएच की तरफ आपको उतरना है, कॉलेज स्क्वायर की तरफ। ठीक है, वहां से आप कॉलेज स्क्वायर आ जाओगे तो वहीं पे रानी हट स्क्वायर है, बाकी सीधा आना है आपको। ठीक है, वहां से सीधा रोड है, नदी किनारे सीधा, ये हो गया रेलवे स्टेशन। ठीक है, और ये हो गया आपका बस स्टैंड। ठीक है, बस स्टैंड, कहीं से भी उतरो तो आपको आने में आसानी होगी। क्लियर? ठीक है, और बिल्कुल आजकल जीपीएस है, मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप पहले से जान रखो कि आपको लोकेशन की कोई दिक्कत ही नहीं है। वो पूरा पीके परिजय रोड है ना, ये पूरा मतलब बड़ा सा रोड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा आराम से ओपीएससी का ऑफिस। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपका डेट क्या हो गया एजुकेशन का, 2nd of December और 3rd of December। लेकिन बाकी सब्जेक्ट का अलग अलग डेट है, आप अपना डेट शीट डाउनलोड कर लीजिएगा। लगभग यही मैंने कहा था, दिसंबर में ही उन्होंने ऑलरेडी कहा था, और ओपीएससी हमेशा कहा है, मतलब वो करेगा। ठीक है, अब चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट क्या है। डेट है सेकंड में। अब देखिए, दो सेशन होते हैं यहाँ पे,
आप बोलोगे सर टाइमिंग क्यों डिस्कस कर रहे हो, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे क्या लिखा है, टाइमिंग ऑफ वेरिफिकेशन 8:30 AM, और इंस्ट्रक्शन में ये भी कहा गया है, याद रखिएगा, वो कह रहा है कि 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है, क्योंकि वहां पे पहले आप सब पहुंचोगे, उसके बाद सभी मतलब जिनको भी बुलाया गया है, एक दिन में देखिए कितने बुलाए गए हैं, एक दिन में लगभग आपके 57 कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है, ठीक है, 57 कैंडिडेट्स। 57 कैंडिडेट्स मतलब वहां पे रिपोर्ट करना, फिर अपना डॉक्यूमेंट सॉर्टिंग करना, सभी का एक एक करके वेरीफाई करना, टाइम लगता है। इसलिए वो आपको 8:30 बजे वेरिफिकेशन का टाइम दे रहे हैं, यानी कि आपको 30 मिनट पहुंचना है पहले। ये कह रहा है ओपीएससी, मैं नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ 1 घंटे पहले पहुंच जाओ, 1 घंटे पहले। आप कहोगे सर क्या करेंगे वहां पे, आराम से बैठना अंदर पे, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, एंट्री पे रिसेप्शन काउंटर होगा। मैंने कहा था एंट्री करोगे, ये ओपीएससी का बिल्डिंग है, यहाँ से एंटर करते ही यहाँ पे मेन गेट है, किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, घबराना मत, यही आपका ही ऑफिस है। सीधा जाओ अंदर, जा करके रिसेप्शन में वो बोलेंगे, आप बोलोगे अपना सब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपको कहेंगे यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे एक पर्सनल मतलब यहाँ पे एक लॉन्च की तरह है, ठीक है, रिसेप्शन लॉन्च की तरह है, यहाँ पे आपको बैठने को दिया जाएगा, चेयर पड़ा हुआ है, आराम से बैठिए, सामान रखिए अपने, ध्यान में रखिए। यहाँ पे होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूम, ठीक है, यहाँ पे होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूम। आपका नाम जब बुलाया जाएगा तब आप इस काउंटर में, काउंटर नहीं वो बेसिकली रूम ही होता है, वहां पे 2-4 सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, ठीक है। एंड सम ऑफ यू माइट हैव नोन सम ऑफ देम, क्योंकि वो ज्यादातर टीचर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो ओपीएससी के टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होते हैं, और कुछ क्लर्क्स भी होते हैं। 8:30 बजे टाइम है, मुझे बताइए आप कब पहुंचोगे फिर, बताओ मुझे कमेंट में बताओ। मैंने कहा आपको पहुंचने के लिए, जब दूर, आप कहोगे सर मान लीजिए हम वेस्टर्न उड़ीसा से या फिर सदर्न उड़ीसा से, मान लीजिए कोई कोरापुट से आ रहा है, कोई मयूरभंज से आ रहा है, केओंझर से आ रहा है, नुआपड़ा से आ रहा है, तो वो क्या करेगा, मैं कहूंगा आपसे, मतलब वो अगर आपको फिजिबल है तो नाइट बस से अगर आ रहे हो तो ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से एक दिन पहले अगर आप जा सकते हो तो मतलब दिन में निकल जाओ, शाम को कटक में पहुंच जाओ, वहीं आसपास अपने पेरेंट्स के साथ अगर जा रहे हो तो वहीं पे लॉज या फिर वगैरह आप अपना अरेंजमेंट, या फिर अगर कोई रिलेटिव है भुवनेश्वर या कटक में, आराम से वहां पे स्टे करो, और सुबह 6:30 बजे निकल जाओ, कहीं से भी निकल रहे हो तो 6:30 बजे तक निकल जाओ। और पहुंचना कब है, 7:30, 7:30 इज ओके श्रावणी, 7:30 इज ओके। 7 बजे जाके, इतना जल्दी जाके कोई फायदा नहीं, तो 7:30 बजे तक पहुंच जाओ, ठीक है, 7:30 बजे तक पहुंच जाओ। पहुंचने के बाद आपको करना क्या है मैं सब कुछ बताऊंगा इन डिटेल, बस पेशेंटफुली सुनना, ठीक है। 7:30 बजे पहुंच गए, अभी क्या करना है, अभी बैग वहां पे अपना जो भी, बैग में सारा चीज लेके जाना है, आप कुछ भी भूल जाओ लेकिन अपना मोबाइल फोन, अपना सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल, ठीक है, बार बार कह रहा हूँ ओरिजिनल। जीरोक्स की बात वो अलग है, मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन जीरोक्स की बात छोड़ दीजिए, जीरोक्स तो कोई से भी कहीं से भी करा लेगा, लेकिन ओरिजिनल बस आप ही के पास होता है। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। आप पूछोगे क्या डॉक्यूमेंट्स, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, बट याद रखिए जो भी आपने अपलोड किया है, अगेन जो भी आपने अपलोड किया है, इवन फोटो जो आपने अपलोड किया है वही फोटो लेके जाना है। सब कुछ जो आपने अपलोड किया था ओरिजिनल फॉर्म में, कोई कोई कहेगा सर कास्ट सर्टिफिकेट उस टाइम में जो मैंने अपलोड किया था वो वाला मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने एक नया वाला है जो मैंने अभी अपडेट किया है, तो मैं क्या करूं, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, लेकिन मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, जो आपने अपलोड किया था, अगेन जो आपने अपलोड किया था वही लेके जाना है कंपलसरीली। उसके बाद अगर कुछ एडिशनली आपने अपडेट किया हुआ है, अपडेटेड वन, तो वो लेके जा सकते हो दिखाने के लिए, बट दे विल ओनली डिमांड द अपलोडेड वन, जो आपने अपलोड किया है, क्योंकि आपका पूरा अपलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म उनके पास होगा, एक कॉपी होगा, वो वही वही पूछेंगे जो जो आपने दिया है, नंबर इधर उधर हो गया तो फिर काम खत्म, ठीक है। अगेन स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, 7:30 बजे तक पहुंच जाओ, डॉक्यूमेंट्स अपना सॉर्टिंग कर लो, ओरिजिनल एक तरफ, जेरोक्स एक तरफ, अपने पास एक पेन हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। और गेटअप में जाओगे, इंटरव्यू है तो अच्छे से जाओगे, कंफर्टेबली, मैंने कहा था कंफर्टेबली, सज धज के मत जाना, आराम से जाओ, जो आपको कंफर्टेबल लगे अच्छे दिखने जैसा वो पहन के जाओ। अपने साथ एक पेन रखो, एक फाइल रखो, फाइल में सब कुछ सॉर्टेड रहना है, सॉर्टेड मतलब पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम 10th अप टू जो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, सॉर्टिंग करके रखो। उसके बाद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपके आईडी प्रूफ्स, उसको रखो। एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ऊपर रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ऊपर रहेगा, याद रखिए, एप्लीकेशन फॉर्म सबसे ऊपर रहेगा, उसके नीचे जो रखना है वो रख सकते हो, ठीक है, क्लियर।
अब वहीं पे बैठना है, कहीं पे जाना नहीं है। अगर किसी के साथ जा रहे हो, मतलब पेरेंट्स के साथ या फिर भाई बहन जो भी अपने साथ जा रहे हैं, उनको कहना कि आपके लिए खाना पीना का अरेंजमेंट वो बाहर ही कर दे, आप वहां से कहीं हिलोगे नहीं। ठीक है, आपको बैठना है दिन भर वहां पे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, 10:30 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट होगा। इंटरव्यू स्टार्ट होगा 10:30 बजे, यानी कि 10 बजे तक आपको पता चल जाएगा कि आपका बोर्ड कौन सा है। ठीक है, कौन से बोर्ड में आपको इंटरव्यू देना है वो आपको बता देंगे। ठीक है, उस हिसाब से जैसे कि आपको पता है फर्स्ट पेज में, यानी कि सुबह के टाइम इन लोगों को बुलाया गया है, 33 कैंडिडेट्स जिनका नंबर यहाँ पे है, वो प्रिपेयर्ड होके जाएं। ठीक है, और आपका जो 33 कैंडिडेट है इनको बुलाया जाएगा सबसे पहले। ठीक है, बुलाया गया, 10:30 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। इंटरव्यू का प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बर्ड्स आई व्यू बता दूंगा। 10:30 बजे से आपको, आप कहोगे सर भूख लगेगी, लंच ब्रेक, वो सब छोड़ दीजिए। 10:30 बजे से 12:30 बजे तक अब आती है मेन चीज। अब यहाँ पे लिखा गया है 12:30 बजे तक, लेकिन कभी कभी एक भी हो जाता है। अब अगर मैं अज्यूम करूं कि 10:30 बजे राइट स्टार्ट हो गया इंटरव्यू, अब 1 बजे तक कितना टाइम है? 10:30 से 1 बजे तक कितना टाइम है मेरे पास, बताइए क्विकली। मेरे पास 2.5 घंटे है। ठीक है, रफली अगर देखा जाए तो मेरे पास 2.5 घंटे है, यानी कि 2 hours and 30 minutes। अब इतने में कितने कैंडिडेट्स को वो इंटरव्यू करेंगे? 33। मान लीजिए 33 नहीं जाते हैं, 30 तो जाएंगे, 30 नहीं 25 तो जाएंगे, जितनी भी जाएंगे। अगर मेरे पास मान लीजिए 150 मिनट्स है, डिवाइडेड बाय कितने कैंडिडेट्स है? 30। कितने कैंडिडेट है? 30 डिवाइड कीजिए, कितना होता है? 5। समझ रहे हो? यानी कि मैंने जैसे कहा था आप लोगों को, आपके इंटरव्यू को आपको सीमित रखना है 5 to 10 मिनट्स, कहा था कि नहीं कहा था? अब देखिए उनका प्लान क्या है, एक कैंडिडेट को वो 5 मिनट लेंगे। आप कहोगे सिर्फ तो फिर 5 मिनट हो गया, 10 मिनट कैसे आप कह रहे थे? अब देखिए मैंने कहा था 33 कैंडिडेट है। ठीक है, ये सभी जाएंगे ये तो कोई मतलब नहीं है ना। ऐसा है कि 25 भी जा सकते हैं, 20 भी जा सकते हैं, सभी जाएंगे ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो अगर 25 जाते हैं, कम जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा इंटरव्यू में और ज्यादा टाइम बिताना पड़े, यानी कि 5 to 10 मिनट्स। जैसे मैंने कहा था 5 to 10 मिनट्स इज योर इंटरव्यू टाइम। वही टाइम में आपको उन्हें इंप्रेस करना है। ठीक, अब जो सेकंड फेज है उनका भी वैसा ही है, कॉपी पेस्ट। ठीक है, 12:30 बजे आपका वेरिफिकेशन होगा, मतलब आप कब पहुंचोगे? 11 बजे। आप कहोगे सर वहां पे तो ऑलरेडी बैठे होंगे, तो हम कहाँ पे बैठेंगे? आप भी वही बैठोगे, आपको बैठना है लेकिन अलग से बैठाएंगे आपको। ठीक है, आप बैठोगे, अपना काम, अपना वेरिफिकेशन कराओगे आफ्टर लंच आपका। आप जो लोग 12:30 बजे है ना, वो सब अपना लंच या तो करके जाइए, या तो 12 बजे तक लंच करने का व्यवस्था वहीं पे कर लें। ठीक है, पास में बहुत सारे दुकानें हैं। ठीक है, स्टेडियम के पास है, और कैंटोनमेंट के पास है। जब आप बस स्टैंड से या फिर रेलवे स्टेशन से जा रहे हो, वहां पे बहुत कुछ दुकानें हैं। लेकिन कटक का भीड़ से ही बच के, भीड़ बहुत ज्यादा होता है, भीड़ से बच के आपको टाइम से पहले पहुंचना है। 11:30 बजे मतलब 11 बजे तक पहुंच जाओ। अपना 2 बजे से पहले लंच कंप्लीट कर लो और 2:30 बजे तक तैयार रहो। यहाँ पे 24 कैंडिडेट्स हैं, इसलिए क्योंकि आप सोचोगे सर फिर तो बहुत टाइम मिलेगा हमें, बहुत टाइम मिलेगा हमें इंटरव्यू में। नहीं, 24 कैंडिडेट्स इसलिए क्योंकि 5 बजे तक ये कंप्लीट कर लेंगे प्रोसेस सारा का सारा। थोड़ा सा लेट भी होगा तो भी वो कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये विंटर का सीजन है, तो जल्दी इवनिंग हो जाता है, तो इसलिए जल्दी खत्म कर देंगे इसको। तो 24 कैंडिडेट्स, यहाँ पे भी वही मान के चलिए 5 से 10 मिनट आपको मिलेंगे। क्लियर? अब 3 तारीख को भी सेम, उसके लिए मैं दूसरे से नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे 33 कैंडिडेट सेम है, लेकिन यहाँ पे 24 की जगह यहाँ पे होगा 22 कैंडिडेट्स। ठीक है, क्लियर? एक बार यस तो लिख सकते हो ना, लिख दीजिए। मैं आप लोगों को ओवरव्यू पे चलता हूं, जैसे कि हमने क्लास में कहा था आप लोगों को कि आप पहले हमारे इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है अभी मैं नहीं बताऊंगा इन डिटेल। अब देखिए, सबसे पहले आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो आप क्या बताओगे अपने सेल्फ के बारे में। उसके बाद आपको सब्जेक्ट कंटेंट मास्टरी के बारे में पूछा जाएगा। मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, सोशियोलॉजी के थ्योरीज के बारे में पूछा जाएगा, ग्लास सेल्फ थ्योरी, थ्योरी मॉडल्स जो भी है वो पूछे जाएंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है डेमो क्लास। डेमो क्लास अगर आपको उन्हें अच्छा लगा ना, तो फिर वो आपके तरफ सारे के सारे डॉक्यूमेंट देखेंगे कि आपका सारा डॉक्यूमेंट ठीक है, तो फिर इसी को टीचिंग जॉब मिलना चाहिए। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज, एक दो चार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बहुत अपने स्टेट डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता हो तो पढ़ के जाइए। एनईपी 2020 हो गया, विकसित भारत के बारे में हो गया, थोड़ा बहुत, मतलब बस
नटशेल में, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या फेमस है, अपने स्टेट में क्या फेमस है, ठीक है, फिलहाल में क्या हुआ है, दो चार चीजें, उस पर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। ये मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पढ़ के जाओगे तो मेरिटोरियस होंगे। उसके बाद पेडागोजिकल स्किल, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर हम लेक्चर मेथड में पढ़ा देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, यू हैव टू मेक इट एज लर्नर सेंटर्ड, आपको लर्नर सेंटर्ड क्लास बनाना है। और कुछ बच्चे ऐसे भी कह रहे हैं कि सर हम उन्हें पूछेंगे, सर कैन यू प्लीज आंसर दिस, ठीक है, जैसे स्टूडेंट को पूछते हैं, को कौन बताएगा हमारे फ्रीडम फाइटर्स का नाम, ऐसे नहीं पूछना है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन नेम सम ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, यस दे आर सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मतलब खुद ही क्वेश्चन करना है, खुद ही आंसर करना, लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना। पेडागोजिकल अप्रोच आप सभी ने बीएड किया हुआ है, जिन लोगों का नॉन बीएड सब्जेक्ट है दे नो हाउ टू टीच, सो यू हैव टू फॉलो द टीचिंग स्किल्स, टीचिंग जिसको हम कहते हैं मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग। लास्ट इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। 10 मिनट है, और 10 मिनट में या तो अब जीवन भर खुश रहोगे, सिलेक्ट हो जाओगे, या तो रिजेक्ट हो जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आप होपफुल नहीं रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, आप अगर फिर से अपियर कर रहोगे तो आप फिर से सिलेक्ट हो सकते हो, लेकिन डोंट टेक अ चांस, कभी भी अपने आप को रिस्क में मत डालिए। इस बार गए हो तो फाइनली लौट के आना जॉब के साथ, ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना, आर्ग्यू मत करना। जो जो मैं पॉइंट मैंने डिस्कस किया हुआ है, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे करना है, क्या करना है, वो मैंने बताया था। मैं बस आपको एक शॉर्ट एनालिसिस करा रहा हूँ अबाउट योर सेल्फ एंड बैकग्राउंड, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से हो, योर करंट रोल जॉब, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, टीचिंग जॉब में हो एंड एक्सपीरियंसड हो तो बताना। अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको हर एक क्वालिफिकेशन बताना है, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, जो भी आपने किया हुआ है, इंक्लूडिंग नेट, सीटेट, ओटेट, जो भी आपने क्वालिफाई किया हुआ है, ठीक है। अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मैंने कहा था वीकनेस बताने के लिए टाइम नहीं होता, वीकनेस नहीं बताना है। अगर वो पूछे आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, तो ही बताइए वीकनेस, अदरवाइज मत बताइए। मैंने फिर भी बताया था वीकनेस को कैसे स्ट्रेंथ से बता सकते हो आप। हॉबीज के बारे में बताना आप, ठीक है, हॉबीज मेरा ये है, और ऐसे बताना जो कि एजुकेशन के लिए जरूरी होता है, ठीक है। एंड लाइफ गोल बताना है, एस्पिरेशन, अगर वो पूछते हैं तो, ठीक है, अदरवाइज आप कहोगे सर मैं तो बताना चाहता हूँ लाइफ गोल के बारे में, बस एक सेंटेंस कहना है, आई वॉन्ट टू अचीव सो एंड सो, या फिर माई गोल ऑफ लाइफ इज टू अचीव सो एंड सो। मतलब जो मैंने आप लोगों को बताया है वीडियो में, वीडियो देख लेना एक बार। वाई डू यू वॉन्ट ज्वाइन ओपीएससी और एसएसबी, ये अगर पूछा जाए तो ही आंसर करना, अपने से आंसर करोगे फिर बताना मत कि सर आपने कहा था तो हमने बोल दिया, ये अगर पूछा जाए तो ही बताना। अगेन आई रिमाइंड यू, इफ दे आस्क दिस क्वेश्चन देन ओनली आंसर, अदरवाइज खुद से नहीं बताना, ठीक है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। सैंपल मैंने दे रखा है, वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, यू कैन गो बैक। फीडबैक में क्या है, फीडबैक मैंने आप लोगों को दिया था कि आपको क्या क्या मेंटेन करना है, एक है फ्लुएंसी बात करने में, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ, एक एक वर्ड कह रहा हूँ, और सभी को लग रहा है कि मैं फ्लुएंटली बात कर रहा हूँ। फिर भी मेरे को भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो दिमाग में नहीं आ रहे, फिर भी मैं स्लो इसलिए कह रहा हूँ, मतलब कॉन्टिन्यूअसली, ताकि जल्दी मैं कह दूं तो कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस, लेकिन मुझे नेक्स्ट सेंटेंस याद नहीं होगा तो फ्लुएंसी ब्रेक हो जाएगा। उससे अच्छा है इतना ही मैं फ्लुएंट कहूं जितना याद करके मैं कह सकता हूं। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब इस स्पेस में अगर मैं रखूं तो मुझे ब्रेक करना नहीं पड़ेगा, मैं सोच भी सकता हूं और इसके साथ साथ बोल भी सकता हूं। आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे अपने इंटरव्यूअर के साथ, क्रोनोलॉजिकली सब कुछ बताओगे, जेंटल जेस्चर रहना चाहिए, क्रिस्प इन अप्रोच, एक सेंटेंस बोलो लेकिन तगड़ा बोलो। इवन इन टीचिंग मेरे पास बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट आए हैं जो स्टूडेंट्स अपना प्रिपेयर किए हुए हैं, अपना लेक्चर, लेक्चर इतना बड़ा है कि शायद पढ़ाने में 45 मिनट लग जाए, आपको 5 मिनट में पढ़ाना है, और 5 मिनट में दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़ाना है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ 4 लाइन, सिर्फ 4 लाइन, एक होगा डेफिनेशन, एक होगा कोटेशन, मतलब डेफिनेशन या कोटेशन, उसके बाद 2 लाइन वो कौन है क्या नीड है, बस काम खत्म। उसके बाद नेचर, 2 नेचर या 3 नेचर, उसके बाद मॉडल या फिर थ्योरी, उसका इम्प्लीकेशन, उसका पॉलिसी में क्या कहा गया है, व्हाट आर द पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स, और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स इट। हो गया। स्टील पोस्चर, हिलना डुलना नहीं है, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, और जो भी कहोगे ओपीएस से रिलेवेंट होना चाहिए। नाउ कमिंग टू कंटेंट मास्टरी, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, आपका कंटेंट मास्टरी होना जरूरी है। और कंटेंट मास्टरी कैसे करोगे, जैसे मैंने कहा था आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ पीजीटी एज वेल एज जो सिलेबस आपने, हाँ एक चीज जरूर देख के जाना, सीएचएससी का जो सिलेबस है आपके सब्जेक्ट का, एजुकेशन का, हिस्ट्री का, केमिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, वो देख के जाइए जरूर। उससे वो पूछेंगे, वो ऐसे पूछ सकते हैं, हैव यू सीन द सीएचएससी सिलेबस, तो आप कहोगे यस आई हैव सीन। व्हाट आर द टॉपिक्स, आप बता सकते हो कि दीज आर द टॉपिक्स, कैन यू टीच दिस टॉपिक्स वेरी वेल, यस सर आई कैन,
ठीक है, वो आपको प्रूफ करना है। तो आपको क्या करना है, यूनिट वाइज डीप एनालिसिस करना है, शॉर्ट नोट बनाना है, स्केलेटल नोट बनाना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है वो कंटेंट का वो बताना है, ठीक है। क्वेश्चन उसका सॉल्व करो, स्ट्रेंथ वीकनेस आपके पहचानो, ठीक है। और रिवाइज यूनिट्स बिफोर 1 वीक ऑफ इंटरव्यू। अभी 10 दिन ही बचे हैं, अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर लो, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो और रेडी रहो, कोई भी सवाल पूछा जा सकता है आपके डेमो क्लास से, ठीक है। उसके बाद डेमो टीचिंग पे आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। डेमो क्लास में मैंने कहा था आपको डेमो कैसे चूज करना है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना डेमो चूज नहीं किया है। क्या करना है आपको, आपको एक अच्छा टॉपिक चूज करना है, क्योंकि डेमो टीचिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन। ऐसा नहीं है कि खाली डेमो पढ़ा देने से होगा, डेमो पे ज्यादा डिपेंड करता है। If you choose a good topic and explain it well, and you can answer the questions asked by the interviewer, then they may recommend you for shortlisting. और एज अ पीजीटीएन लेक्चरर आप में सेंस और स्किल ऑफ टीचिंग होना चाहिए, तो स्किल ऑफ टीचिंग से पढ़ाइए, स्किल ऑफ प्रूविंग क्वेश्चन, स्किल ऑफ फीडबैक, इस प्रकार से। वे यू चूज टॉपिक शोज योर एक्सीलेंस इन प्रोफेशन, इसलिए अच्छा टॉपिक चूज करना इंपॉर्टेंट होता है। इंटरव्यू चाहता है कि आप एक अच्छा टॉपिक पढ़ाओ। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर वही टॉपिक जो बार बार पढ़ाया जाता है वही हम पढ़ाएंगे। देखिए वो पढ़ाओगे तो वो बोर हो जाएंगे, और वो पढ़ाने से पहले ही वो आपको कह देंगे ठीक है बैठ जाइए, वो फिर काम का नहीं होगा। आपको ऐसे टॉपिक पढ़ाने हैं जो इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। कैसे टॉपिक चूज करना है, जैसे मैंने कहा था, कुछ मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कि एक टॉपिक चूज करो जिसमें आपको कॉन्फिडेंट हो या फिर आपका इंटरेस्ट हो, और वो सिलेबस के लगभग लगभग होना चाहिए। इसका मतलब नहीं है सिलेबस में ही होना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ आप जो पढ़ाओगे वो पीजीटी लेवल में पढ़ाना, यानी 12th स्टूडेंट के लेवल से पढ़ाना। कोई पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाना जैसा मत पढ़ाना, सिंपली पढ़ाना, ठीक है। एंड इट शुड बी कंटेम्पोरेरी। अगर आप नए टॉपिक्स लेते हो, इसका फायदा मैंने बताया था कि आपके जो इंटरव्यूअर होंगे उनको लगेगा कि अच्छा कुछ नया टॉपिक है तो सुन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नहीं तो फिर उन्हें, अगर आप वही पुराने घिसे पीटे टॉपिक पढ़ाओगे ना तो वो आपसे बहुत ज्यादा जानते हैं उस फील्ड में। प्रिपेयर वेल विद डिटेल और होल नोट, जैसे कि मैंने कहा था मैन्युस्क्रिप्ट डेवलप कीजिए, उसमें क्या क्या रखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एज वेल एज फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ठीक है। और जो भी डाटा कलेक्शन आप करते हो यानी नोट्स बनाते हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उसमें रखिए, यानी कि जैसे कि कोटेशन, सर्वे डेटा, स्टेटस रिपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम बुकर सोर्सेस। कभी कभी क्या होता है, गूगल चैट जीपीटी से को पूछ के अगर हम नोट्स बनाएंगे ना तो फिर वहीं पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। उन्हें पता चल जाएगा कि आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स या फिर फर्जी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाले हैं। सिक्वेंशियल प्रेजेंटेशन वन आफ्टर अनदर, बट ट्राई टू मेक इट वेरी क्रिस्प। याद रखिए 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट में आपको टॉपिक पढ़ाना है। चूज एटलीस्ट 3 टॉपिक्स, ये मैंने कहा था, लेकिन उसके बाद मैंने 2 कहा था। 2 टॉपिक्स रखिए, यानी कि प्लान ए। ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी प्लान कर लिया है, अपना मैनेजस्क्रिप्ट भी कर लिया है। प्लान ए यानी कि जो आप पढ़ के जा रहे हो पढ़ने के लिए, यानी डेमो आपने जो चूज कर लिया है, दैट इज प्लान ए। दिमाग में और एक प्लान भी होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूं। अगर हो सके तो सीएचएससी का जो सिलेबस है उसमें से एक कोई टॉपिक प्रिपेयर करके जाइए, मतलब छोटा, ज्यादा नहीं, छोटा। आप कहोगे सर हमने तो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, वो तो प्लान ए में है ना। प्लान बी क्या है, प्लान बी है टॉपिक शुड बी रिलेटेड टू सीएचएससी वेबसाइट, आई मीन सिलेबस। सिलेबस का होगा तो प्लान बी में होगा। अगर वो कहेंगे सिलेबस का कोई टॉपिक पढ़ाओ तो आपका प्लान बी वहां पे काम कर जाएगा, ठीक है। चूज एनी टॉपिक इन विच एक्सपर्ट इज मोर इंटेलिजेंट। डोंट चूज एनी टॉपिक, जैसे कि फिलोसफी हो गया, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। कुछ ऐसे चीजें हैं जिससे वो आपसे बहुत ज्यादा उनको पता है, तो वहां पे वो ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे आप क्या क्या कैसे पढ़ाओगे, हाउ टू प्रिपेयर और प्रेजेंट योर टॉपिक, देखिए जो भी आप पढ़ाते हो स्टार्ट विद डिसेंट क्लियर इंट्रोडक्शन, ठीक। इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, लेकिन डोंट बी सो लेंदी, 4 सेंटेंस में होना चाहिए, ठीक है। 4 सेंटेंस में होना चाहिए। एज्यूम द पैनल एज योर स्टूडेंट, उन्हें पूछिए कैन यू एनीबडी, कैन यू प्लीज नेम सम ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर, यस इट इज, मतलब ऐसे करना है, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट इन योर अप्रोच। कोटेशन से स्टार्ट कीजिए, फैक्ट से स्टार्ट कीजिए, प्रॉपर टाइम दीजिए हर एक स्टेज को, यानी कि इंट्रोडक्शन 30 सेकेंड्स या फिर 20 सेकेंड्स, उसके बाद एलाबोरेशन ऑफ द थ्योरी मान लीजिए 40 सेकेंड्स, उसके बाद मान लीजिए प्रिंसिपल्स और एग्जाम्पल्स मान लीजिए 30 सेकेंड्स। ऐसे करके आपको 5 मिनट में सारा कुछ ये करना है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने ऑलरेडी मैन्युस्क्रिप्ट देखा है, दे एलाबोरेट टू मच, कुछ ज्यादा ही वो एलाबोरेट कर रहे हैं, मतलब वो फैंटेस्टिक पढ़ा रहे हो, मतलब कि जैसे ड्रीम टीचिंग दे रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको वो 5 मिनट में जज कर लेंगे कि आप कैसे पढ़ाने वाले हो, इसलिए अप्रोच अच्छा होना चाहिए। और हाँ, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं
कि सर हम उड़िया में पढ़ाएं या इंग्लिश में या बाइलिंगुअली पढ़ाएं। याद रखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आई हैव सीन मेनी पीपल फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश इज ऑलवेज फेवरेबल। मैं हमेशा कहूंगा जितना आप इंग्लिश, आप कहोगे सर इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, मेरा क्या परफेक्शन है या उनका परफेक्शन है? they are not English professors, they are not from America or Europe, I am not from America or Europe, but I have cracked and they have also cracked। तो आप भी क्रैक कर लोगे, उसके बाद कहोगे कि सर आई हैव क्रैक टू पीएससी। कैसे? जितना भी आता है ना, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, हमने बीएड कर रखा है, सो वी आर नॉट फूल्स, तो हमने पढ़ा है, तो हम कह सकते हैं, डरना किससे? हम सामने थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर हो सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन याद रखिए, हमेशा हमेशा याद रखिए, जाने से पहले अपना खुद का वीडियो 5 बार करके देख लेना कि आप सही बोल रहे हो कि नहीं। परफेक्शन नहीं आएगा, परफेक्शन नहीं आएगा, बट 90% परफेक्शन होना चाहिए, यानी 90% अच्छा होना चाहिए। सो आज से क्या करना है, मिरर के सामने खड़ा होकर के या फिर मोबाइल में अपना पूरा का पूरा प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेना है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्फ इंट्रोडक्शन टू डेमो क्लास टू क्रॉस वेरिफिकेशन, एवरीथिंग। और हमारे क्लास में हम जो डेमो स्टार्ट करने वाले हैं, यानी मॉक इंटरव्यू, वो हमारा नेक्स्ट वीक यानी कि संडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो बी प्रिपेयर्ड विथ योर मैन्युस्क्रिप्ट। चलिए, इसमें क्या करना है, मेजर पॉइंट जो कि रेलेवेंट है उसी को डिस्क्राइब कीजिए। और हाँ, व्हाइट बोर्ड वहां पे होगा, उसको अच्छे से लिखिए। और हाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मैं जाते ही अपना व्हाइट बोर्ड में डेफिनेशन लिख दूंगा, उसमें जाते ही मीनिंग लिख लूंगा। नो, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, आप बस उनको बोल दीजिए। और हेडिंग, बस टॉपिक लिख देना। याद रखिए, टॉपिक इज अ मस्ट इन व्हाइट बोर्ड, टॉपिक लिखना जरूरी है। आप अपने बोर्ड में टॉपिक कैपिटल लेटर में लिखोगे तो अच्छा होगा, उसको अंडरलाइन करना। टॉपिक टू बी रिटन इन कैपिटल और अपर केस एंड अंडरलाइन कर देना। उसके बाद आप अपना पढ़ाई जो है उसको लिखना, बट ट्राई टू मेक इट वेरी शॉर्ट थ्रू डायग्राम, यू मे प्रेजेंट इट थ्रू डायग्राम। याद रखिए, आप कहोगे सर फिर लिखूंगा कितना, मुझे कितना लिखना है व्हाइट बोर्ड में? एज लेस एज पॉसिबल, मैं बार बार कह रहा हूं, एज लेस एज पॉसिबल। आप कहोगे सर नहीं लिखेंगे तो क्या समझ में आएगा उनको? वो समझने के लिए नहीं बैठे हैं, वो आपके पढ़ाई देखने के लिए बैठे हुए हैं। दे नो एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू राइट एंड टीच देम, दे आर जस्ट वॉचिंग यू टू टीच। वो चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ाओ, हम वही देखना चाहते हैं। तो जितना शॉर्ट लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ठीक है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऐसे आप एडीएचडी लिख दोगे, नहीं। डोंट राइट एनी शॉर्ट फॉर्म, या फिर किसी भी चीज को शॉर्ट मत लिखिए, इजंट इट ऐसे लिख देना, नहीं। जो लिखोगे फुल लिखोगे। बस मैं ये कह रहा हूं, पॉइंट शुड बी वेरी क्रिस्प, छोटा छोटा पॉइंट्स हम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट्स इट। बस एक ही सेंटेंस लिखना है। थ्योरी लिखना है, EL थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, बस यही लिखना है। क्या थ्योरी है? ट्रायल एंड एरर, बस इतना ही लिखना है। पूरा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है? स्टैंड डायरेक्ट, सीधा खड़ा होना है, 45 डिग्री के एंगल से आपको लिखना है। मतलब डोंट उन्हें ये नहीं लगे कि आप उनको पीठ दिखा के खड़े हो, ठीक है? एक्सप्लेन पॉइंट्स विच आर यू आर राइटिंग ऑन द बोर्ड, मतलब जब आप लिखते हो, डोंट साइलेंटली राइट। साइलेंटली अगर लिखते रहोगे, वो कहेंगे काम खत्म हो गया, बैठ जाओ। बस आप जब लिख रहे हो तो बताते बताते रहना है। कैच द अटेंशन ऑफ ऑन पैनलिस्ट। उसके बाद आपको जब आते हो, मतलब आपका खत्म हो गया, याद रखिए, डर के मारे वापस मत आ जाना। ब्लैक बोर्ड यानी व्हाइट बोर्ड को अच्छे से क्लीन करके आना, थैंक यू बोल के आना। डेमो 5 से 10 मिनट, अभी मैं कह रहा हूँ स्ट्रिक्टली 5 मिनट से ही आपको सीमित रखना है अपना, 5 मिनट, प्रिपेयर फॉर 5 मिनट ओनली। और इंटरव्यू अगर कहता है कि रुक जाइए, दैट्स इट, बैठ जाइए, तो डोंट एक्सपैंड योर सेंटेंस। मतलब जैसे कि सर और 2 मिनट, सर सिर्फ कंक्लूड कर रहा हूं, सर सर सर, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक सेंटेंस में कंप्लीट करना है, टू कंक्लूड। और इन कंक्लूडिंग रिमार्क आई वुड लाइक टू सजेस्ट, आई वुड लाइक टू से, आई वुड कंक्लूड विद द सेंटेंस दैट, ऐसे करके थैंक यू ऑल, हो गया। प्रिपेयर फॉर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो क्या आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आप पहले से ही पता करके जाओ, ताकि आप सभी क्वेश्चन के आंसर कर पाओ। डोंट एवर ट्राई टू प्रोवाइड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत मत कहना। उन्होंने 5 सवाल पूछे, मान लीजिए 5 सवाल में से मुझे 3 सवाल आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे। अरे यार, अगर 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा तो रिजेक्ट हो जाऊंगा, मेरा तो इस साल नहीं होगा, फिर मैं क्या करूं? चलो ऐसे ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं, नहीं, डोंट डू दैट। नहीं आ रहा है, मैंने क्या कहा था कि सॉरी सर, सॉरी मैम, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ, बट आई विल डेफिनेटली लर्न आफ्टर दिस,
ठीक है, करके वापस आ जाइए। थ्रू आउट योर टीचिंग यू शुड बी कॉन्फिडेंट यूजिंग जेंटल वॉइस, एक अच्छा सा वॉइस, जैसे मैं अभी क्या कह रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत जोर से नहीं पढ़ा रहा और बहुत स्लो सुनाई नहीं दे रहा, ऐसे भी नहीं पढ़ाना। 5V मॉडल को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन एंगेज एक्सप्लोर जैसा मत कीजिए, ठीक है। आपको याद रखना है, पहले जाते ही एंगेज करना है। तो स्टूडेंट को कोई एक सवाल पूछने जैसा उनको पूछ सकते हो, जैसे मैंने कहा कि सो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट सम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। ओके, दे आर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, सो एंड सो। यहाँ पे आपने उन्हें एंगेजिंग क्वेश्चन भी पूछा। एक्सप्लोर करने के लिए वर्कशीट नहीं देना है उनको, एक्सप्लोर आप वैसे कर सकते हो। देन इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, देन स्टार्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, इलाबोरेशन, देन फाइनली इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछना। अगर कोई सा भी एक क्वेश्चन, सो दिस इज योर क्वेश्चन, कैन यू आंसर वेयर डिड महात्मा गांधी बोर, बस ऐसे आपका इवैल्यूएशन क्वेश्चन एक ही होगा, फिर थैंक यू ऑल, ठीक है, बस काम खत्म। इंटरव्यूअर मे परसुएड यू टू अग्री ऑन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, कभी कभी मैंने कहा था कि इंटरव्यूअर आपको गलत आंसर पे भी अग्री करने के लिए आपको परसुएड कर सकता है, मना सकता है, आपको नहीं मानना है। कभी कभी क्या होता है, अच्छा सर कह रहे हैं तो होगा, हाँ सर आप ठीक कह रहे हो, यस यस यू आर करेक्ट सर, यस ये भी हो सकता है, हाँ सर हाँ सर, ऐसे मत करना, ठीक है। डोंट एवर आर्ग्यू हार्शली, और ऐसा भी नहीं है कि उनके साथ आर्ग्यू करना, नो नो सर यू आर बिल्कुल, यू आर इनकरेक्ट, आप जैसे कह रहे हो बिल्कुल नहीं करना है, नहीं 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 ऐसे नहीं करना है, आप गलत हो सर, मतलब ऐसे आर्ग्यू मत करना। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जैसे मैंने कहा था, ये बार बार कहा रखा है मैंने कि स्टिक टू योर ओन पॉइंट्स, एडिक्वेट फैक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए। मतलब आपका जो नोट बनाए हो ना, आप जो पढ़ाओगे वहां पे वही ट्रेडिशनल पढ़ाई अगर आप पढ़ाओगे तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। थोड़ा सा मॉडर्न, जैसे मैंने कहा था कि आपको कुछ फैक्ट, अकॉर्डिंग टू सर्वे रिपोर्ट सो एंड सो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, दिस मच ऑफ पीपल आर अंडर बिलो और बिलो पॉवर्टी लाइन, जैसे कि आपके पास फैक्ट होना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 सो एंड सो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कुछ लीजिए। डोंट ट्राई टू प्रोवाइड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ट्राई टू आंसर द क्वेरीज डायरेक्टली विद इन लिमिटेड सेंटेंस। जैसे वो पूछते हैं कि व्हाट इज योर नेम, डोंट टेल दैट माय फादर्स नेम सो एंड सो, माय मदर्स नेम सो एंड सो, आई एम फ्रॉम सो एंड सो, नहीं, जस्ट टेल देम यस माय नेम इज सो एंड सो। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कंटेंट पूछते हैं ना पढ़ाई से, मान लीजिए आपको कोई थ्योरी पूछा जा रहा है, तो आप थ्योरी से वो क्या कहेंगे कि पियाजे का जो थ्योरी है उसको सेकेंडरी स्कूल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बस एक या दो सेंटेंस में आंसर करना है, पूरा उतना एक्सप्लेन नहीं करना है, मतलब खामोखा। स्टिक टू द पॉइंट, डायरेक्टली डायरेक्ट पॉइंट में आइए, घुमा फिरा के बात मत कीजिए। इफ यू डू नॉट नो द आंसर देन सॉरी सर, sorry ma'am, I really couldn't recollect or remind the answer, I will definitely learn about it right after this. Try to respect each member of panel, follow the time limit हमेशा, जैसे मैंने कहा था 2 मिनट सेल्फ इंट्रोडक्शन, 5 मिनट का डेमो टीचिंग, 5 मिनट फॉर अदर डिस्कशन। ये अदर डिस्कशन आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो 1 मिनट या फिर 2 मिनट में सीमित हो जाएगा। 2 मिनट का सेल्फ इंट्रोडक्शन कहा गया था, यू हैव टू कट शॉर्ट अगेन, ठीक है, 1 मिनट में करिएगा इसको, इसको 5 मिनट में, 6 मिनट हो गए यहाँ पे 1 2 मिनट, 7 मिनट, टोटल 7 मिनट जैसे मैंने अभी बताया। टॉपिक ऑफ डेमो शुड बी इंटरेस्टिंग, रेलेवेंट एंड कंप्लीट बाय इटसेल्फ, जैसे कि मतलब आप ऐसे टॉपिक पढ़ाओ और इतना अच्छा पढ़ा दो कि उनको पूछने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड और रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरी है, देखिए उन्होंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप कहोगे सर डॉक्यूमेंट तो वो जहाँ पे लिखा गया है वहां पे दे दिया गया है, फिर भी आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, वापस नहीं आओगे आप लोग, जैसे वहां पे सीधा सिलेक्शन होके आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीच द ऑफिस 30 minutes बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन ईच टाइम स्लॉट एलोकेटेड इन शेड्यूल प्रोग्राम। सभी को अपने अपने टाइम से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम से 30 मिनट्स पहले, आप कहोगे सर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके मैं घर चला जाऊं फिर 2 घंटे के बाद आऊं, नहीं नहीं जाना है, डोंट लीव द ऑफिस, जब तक आपका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल नहीं जाते वापस, तब तक मत आना, ठीक है। खाना पीने का व्यवस्था, और ठंड का मौसम है तो अपने साथ वार्म गारमेंट्स अपने साथ रखना, वापस मत आना। अब देखिए आप क्या क्या करोगे। ऑल द कैंडिडेट आर इन्फॉर्म दैट द पेडागोजी स्किल इज पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, मैंने बार बार आपको बताया था कि नहीं बताया था, अब बताइए, मैंने पहले ही वीडियो में क्या कहा था आपको, पेडागोजी स्किल देखा जाएगा, मैंने कहा था पेडागोजिकल स्किल देखा जाएगा, यस और नो, कहा था कि नहीं कहा था, मुझे बताइए कमेंट में। मैंने कहा था कि नहीं कहा था, पेडागोजी स्किल आएगा, और उन्होंने इतने बड़े बड़े अक्षर में लिख दिया है कि पेडागोजी स्किल इंटरव्यू में हम देखेंगे, हाउ डू यू टीच, हाउ डू यू मैनेज द क्लास। और हाँ, एक टीचर ना सबसे नरम आदमी होता है, नरम इंसान होता है टीचर, आराम से बात पढ़ाएगा, जैसे कि कहेगा, तो आज हम डिस्कस करेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन वर्ल्ड वॉर टू,
तो ये टॉपिक आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टीच अबाउट वर्ल्ड वॉर 2। ऐसे नहीं बताना वॉर तो वहां पे खत्म हो गया, आप शुरू कर दोगे उस ओपीएससी के अंदर, ऐसा नहीं है। तो पेडागोजी स्किल होना चाहिए। दे आर टू कम प्रिपेयर टू प्रेजेंट अ टॉपिक ऑफ देयर चॉइस विद इन 6 to 10 मिनट्स। मैंने क्या कहा था, टाइमिंग मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि नहीं कहा था, वो मुझे बताइए। बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड व्हाइट बोर्ड शैल बी प्रोवाइडेड बाय द कमीशन। अब बताइए इसमें से मैंने क्या नहीं बताया था आप लोगों को, बताया था कि नहीं बताया था? अगर बताया था तो एक बार शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को भी सभी के साथ, ठीक है? तो अब देखिए, आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है क्या करोगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने कहा था ना कंप्यूटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी बता रहा हूँ। मान लीजिए ये मेरा 10th का सर्टिफिकेट है ओरिजिनल, मैं ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ। पूरा सर्टिफिकेट मेरा एक फाइल होना चाहिए। फाइल नहीं है तो एक फाइल कृपया करके खरीद लीजिए। कल 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया तक अच्छा अच्छा फाइल आ जाता है। अगर पास में है तो ठीक है, लेकिन ओपीएससी जा रहे हो ये तो कर ही सकते हो ना, 50 रुपए 100 रुपए तक खर्चा कर ही सकते हो। अच्छा वाला फाइल खरीदो, ठीक है? 50-100 में तो मिल जाता है, उससे अच्छा कर ही सकते हो तो बहुत अच्छा। इसमें सिर्फ ओरिजिनल्स रखोगे, क्या रखोगे इसमें? सिर्फ ओरिजिनल रखोगे, सिर्फ ओरिजिनल। याद कर रखना, आज तक जितना पढ़ाई किया है इंक्लूडिंग कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कोई पूछ भी रहा था मैंने बताया कंप्यूटर सर्टिफिकेट इज कंपलसरी। कंपल्सरीली कंप्यूटर सर्टिफिकेट। आप कहोगे सर मैंने पीजीडीसीए नहीं किया है, डीसीए किया हुआ है, डीसीए चलेगा। डीसीए सर डीसीए नहीं किया, ओएससीआईटी किया हुआ है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ले जा सकते हो। सर मैंने पीजीडीसीए टैली बहुत कुछ किया हुआ है, देखो उन्हें सिर्फ पीजीडीसीए से मतलब है। अगर आप लेके जाते हो तो सही है, लेके जाओ, अपने पास जो भी सर्टिफिकेट है लेके जाओ, उसका एक जेरोक्स कॉपी जरूर रखना। अब मैं बता रहा हूँ ये 10th सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल को एक बक्से में रख दिया, यानी फाइल में रख दिया, क्लियर बात, क्लियर? रख दिया सारा का सारा ओरिजिनल मेरा एक डॉक्यूमेंट्स पर। अब ये बॉक्स तो मेरा तैयार हो गया फाइल। अब आप क्या करोगे, जीरोक्स का यानी फोटोकॉपी जिसको आप कहते हो, फोटोकॉपी क्या करना है? मेरे हिसाब से 2 सेट करना जरूरी है, 2 सेट करना जरूरी है फॉर योर रेफरेंस, ठीक है? 2 सेट करना है। मान लीजिए ये मेरा 10th का सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट है, 10th सर्टिफिकेट को अच्छे से अच्छे दुकान में करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जेरोक्स कॉपी इतना हल्का प्रिंट होता है ना, वहां पे कुछ दिखता ही नहीं है। पहले एक कॉपी करा के देखना कि सब कुछ डार्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियरली विजिबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बाकी सब कराना, नहीं तो नहीं करना उस दुकान में। क्लियर विजिबल होना चाहिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, वो जेरोक्स कराना है। कितने सेट कराने हैं? 2 सेट। सर आप तो बहुत पैसे खर्चे कराओगे हमसे, देखो नौकरी करोगे इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है? सर अगर सिलेक्शन नहीं होगा वो बात की बात है, वो बात की बात है। आपको कहा जा रहा है एज अ टीचर यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, 2 सेट कराओ, 2 सेट कराओ। 10th का सर्टिफिकेट है, 2 सेट कराओगे, 2 सेट कर लिया, ये एक सेट जेरोक्स, ये दूसरा सेट, क्या करना है? और एक फाइल, वो सस्ता फाइल होगा तो भी चलेगा, 10-50 का जो भी, ये अच्छा फाइल होना चाहिए, ये अच्छा फाइल खरीदो ओरिजिनल रखने के लिए, ठीक है? और ये एक फाइल 50 के अंदर जो भी फाइल मिल जाए ले जाना। इसमें एक सेट, क्या क्या मैंने, एक सेट जेरोक्स यहाँ पे रखना, ठीक है? यहाँ पे एक सेट सॉर्टिंग करके, यानी कि हाईएस्ट टू लोएस्ट के ऑर्डर में रखना है, ठीक है? मान लीजिए 10 से लेकर के पीएचडी तक या फिर आप पीजी तक जो भी आपने क्रैक किया है नेट तक, ये सब कुछ एक ही क्रोनोलॉजी में रखना है। ऐसा नहीं है कि पहले रखा है नेट, उसके बाद रखा है 12, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद रखा है सीटेट, ऐसा नहीं है, पूरा क्रोनोलॉजी। बीएड के पास सीटेट, ठीक है? और आपके पीजी के पास नेट, ऐसे रखना है, ठीक है? पूरा सॉर्टिंग जैसे ओरिजिनल रखा है वैसे इसको भी रखोगे। जैसे कहा जाए एजुकेशन, डोंट राइट एनीथिंग संगीता। अगर पूछा जाए एजुकेशन का, तो आप अपना पूरा एक फाइल निकालोगे, पूरा सॉर्टिंग रखा हुआ होगा, फटाफट से देख सकते हो, 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, देन पीजी, नेट, पीजीडीसी, सब कुछ साथ में रखा हुआ है। अब मैंने क्या बताया, एक में आपको जीरोक्स कॉपी रखना है। जीरोक्स कॉपी में लिखना क्या है, ये मेरा 10th सर्टिफिकेट है, नीचे जहां पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस दिखे वहां पे क्या लिखना है? लिखना है अटेस्टेड बाय मी, स्पेलिंग देख लीजिएगा, अटेस्टेड बाय मी करके यहाँ पे साइन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे साइन कर देता हूँ, ठीक है? ये मैंने साइन कर लिया, और नीचे डेट लिख देना है। आपका डेट ऑफ वेरिफिकेशन कौन सा है? मान लीजिए मेरा 2 तारीख को, यहाँ पे लिख दूंगा 2 नवंबर 2025, बस इतना लिखोगे, क्लियर हो गया? अटेस्टेड बाय मी, अपना नाम और डेट लिख लोगे। अब डॉक्यूमेंट्स मेरा रेडी हो गया, डॉक्यूमेंट्स भूल मत जाना, डॉक्यूमेंट में बताऊंगा क्या क्या है। डॉक्यूमेंट्स मैंने एक ओरिजिनल रख लिया, एक जेरोक्स सेट रख दिया सर, और एक क्या करेंगे, उसको भी अपने पास जो पुराना वाला फोल्डर आपके पास है इसमें सब कुछ रखते हो ना आप, सब कुछ मिला बटा के, मतलब वहां पे
कौन से रेस्टोरेंट का पर्ची भी यहाँ पे आपका रहेगा ना, मतलब आप जो रखते हो वो सब कुछ मैसअप करके वही वाला वहां पे लेके जाना, ठीक है। अब ये ओरिजिनल हो गया, ये जेरोक्स हो गया, अटेस्टेड भी मैंने कर दिया है। और हाँ, कोई कोई सोचेगा अरे वहां पे पहुंच जाएंगे तो अटेस्टेड कर लेंगे, नहीं, डोंट डू दैट। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, माइंड डाइवर्ट होगा, दोनों को मतलब एक दूसरे को देख के फिर एंग्जाइटी फील हो जाएगा, अरे बाप रे इतने सारे आए हैं मेरा तो नहीं होगा। ये मत करना, ठीक है। ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, अगर हो सके तो किसी को मत देखो, बस काम खत्म। ओरिजिनल हो गया, जेरोक्स हो गया, अब क्या करोगे सर, फोटो रखना है अपने पास। फोटो, अगर सर फोटो मेरे पास दो है तो क्या करूं, अभी से फोटो एक सेट निकालो, एक सेट मतलब छह, छह फोटो अपने पास रखो। उसमें से एक फोटो में, एक दो फोटो में, एक या फिर दो फोटो के पीछे साइन करो अपना, ठीक है। साइन करो, डेट मत डालना, सिर्फ साइन, अपना सिग्नेचर करके रखो दो फोटो में, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी है वो लेके जाओ, उसका भी जेरोक्स लेके जाओ। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, एक बार यस लिख दीजिए ना, ठीक है। दे आर टू सबमिट द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विथ ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। सेट मैंने क्या कहा, जेरोक्स का एक सेट आपने बना के रखा है, ठीक। इसमें सेल्फ अटेस्ट कर रखा है, वो ले जाएंगे आपसे, वो ले जाएंगे। और हाँ, हो सके तो एक स्टेपलर अपने पास रखना, स्टेपलर, बता रहा हूं बार बार, स्टेपलर अपने पास रखोगे। सर वहां पे स्टेपलर मिल जाएगा, इट इज अ काइंड ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके पास। अपना एक स्टेपलर रखना, बस अपना से अपना खुद का काम करना, ठीक है, किसी को मांगने की जरूरत नहीं है। Self-attested copy of the following document at the time of verification. All the certificate documents should be issued within the last month of the submission of online application. यानी कि याद रखिए, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, इवन इनकम सर्टिफिकेट, मान लीजिए कोई इनकम सर्टिफिकेट ला रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट ला रहा है, वो एट द टाइम ऑफ जो आपने अपलोड किया होगा वो चाहिए होगा। और इनकम सर्टिफिकेट जैसे रिन्यू होता है हर साल, अगर आपने रिन्यू किया हुआ है पेरेंट्स ने, तो उसको भी लेके जाइए, उसका भी एक कॉपी लेके जाइए जो वहां पे मांगेंगे। ऐसा नहीं है, याद रखिए, डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होता है, खुद को इतना प्रिपेयर कर लेना है ताकि जो डॉक्यूमेंट्स वो पूछेंगे उसका दो सेट मेरे पास होगा, और मैं कभी उससे वापस नहीं आऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट मांग लिया और मेरे पास नहीं है, वो क्या मांग सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि इस लिस्ट में भी नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या। फर्स्ट इज हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मेंशनिंग रोल नंबर द टॉप एंड राइट कॉर्नर। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, मैं सिंपल भाषा में कहता हूं, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, आपका एप्लीकेशन वहां पे पड़ा हुआ है आपके पास, उसको प्रिंट कीजिए। कितने प्रिंट करोगे, दो, सबका दो प्रिंटिंग निकालेगा। और हाँ, यहाँ पे साइन मत कीजिए, यहाँ पे साइन मत कीजिए, एप्लीकेशन में साइन नहीं चाहिए होता है, एप्लीकेशन में साइन नहीं करना है, ठीक है, इस पे साइन मत कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अपना सीएलसी, कंडक्ट, माइग्रेशन ये भी लेके जाते हैं, ये इसका जरूरत नहीं होता है। हाँ, मैंने बार बार कहा है, ओरिजिनल में सब कुछ लेके जाइए, ओरिजिनल में सब कुछ लेके जाइए। कोई भी कहेगा सर बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाए, हाँ लेके जाओ, लेके जाओ, वापस ले आओगे क्या है। आप अपने डॉक्यूमेंट ही तो ले रहे हो, कोई सोना चांदी तो नहीं कि लेके जा रहे हो जो आप कहीं पे फेंक दोगे, नहीं ना, कोई चुरा के ले जाएगा, नहीं। आप अपना सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाओ, लेकिन जीरोक्स में उसको जीरोक्स नहीं कराना है, ठीक है। सीएलसी, कंडक्ट, माइग्रेशन ये सब जीरोक्स नहीं कराना है, जीरोक्स में सिर्फ मेजर सर्टिफिकेट्स ही चाहिए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट यानी कि ऑनलाइन जो आपने फॉर्म दिया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको आपको प्रिंट करना है। अब कहेंगे कुछ सर हमारे पास तो वो नहीं है, उसका सोल्यूशन बताइए जल्दी से, क्योंकि हमारे पास फॉर्म खो गया है। क्या करोगे, डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना लॉगिन कीजिए, पीपीसन नंबर है आपका, लॉगिन कीजिए। वहां पे आपका दिखाएगा अप्लाइड फॉर्म्स, आपने आज तक क्या क्या अप्लाइड किया हुआ है उसका सेक्शन दिखेगा, वहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। सर मेरे को वहां पे भी नहीं मिल रहा है, फॉरगेट पासवर्ड करके कीजिए, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, रोल नंबर नहीं है वो, एप्लीकेशन नंबर होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्या करोगे मैं वो सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ पे नहीं लिखा होगा वो सारी चीजें, लेकिन आपको क्या करना है, सुनना है अच्छे से, अगर सुनोगे तो वहां से वापस नहीं आओगे। हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन का मैंने डाउनलोड कर दिया, जहां पे लिखा है मेरा पीपीसन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कब अप्लाई किया है, सब कुछ लिखा हुआ है। दो कॉपी हो गए मेरे, क्लियर। अगर नहीं मिल रहा है, मुझे क्या करना है, डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, ठीक है। एप्लीकेंट लॉगिन में जाकर के लॉगिन करना है, अगर लॉगिन पासवर्ड नहीं पता है फॉरगेट पासवर्ड करके करना है। इन वर्स्ट केस बता रहा हूँ, वर्स्ट केस, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे, अदर सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं, जिसमें क्या होगा, ना मेरे पास वो वेबसाइट है, ना मेरे पास वो एप्लीकेशन फॉर्म है, और ना ही मुझे पता है लॉगिन क्या है। अब मैं क्या करूं, देखिए आपके पास कोई ना कोई तो प्रूफ होगा एडमिट कार्ड का। डोंट राइट एनीथिंग हियर पद्मिनी, डोंट राइट एनीथिंग।
ठीक है, कोई सा तो प्रूफ होगा। मतलब आपके पास, मान लीजिए आपका रोल नंबर तो पता है ना, अदरवाइज आपको कैसे पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है? रोल नंबर तो पता होगा ना। ठीक है, रोल नंबर आपने देखा, इस जो नोटिस मैंने अभी बताया, इस नोटिस में तो आपका रोल नंबर है ना, फिर आपको कैसे पता चला कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? कैसे पता चला? क्योंकि आपके नंबर में एक मैसेज आया होगा। बताइए मुझे, आपके नंबर पे एक मैसेज आया है क्या ओपीएससी की तरफ से? बताइए मुझे फटाफट से, बताइए, क्या ओपीएससी की तरफ से आपको एक मैसेज आया है? इसका मतलब आपका नंबर ओपीएससी में रजिस्टर्ड है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है, आपने वेबसाइट में आज का इंटरव्यू डेट कैसे देखा? आपका इंटरव्यू कब है कैसे देखा? अपने रोल नंबर के हिसाब से। तो यू शुड हैव योर रोल नंबर, ये आपके पास होगा मिनिमम, ये तो होगा ना। अगर रोल नंबर भी नहीं पता, मान लीजिए मुझे सर पीपीसीएन नंबर पता है, कोई सा भी है तो चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, नहीं आया है, नहीं आया है, ओके, ठीक है। नहीं आया है आप लोगों को एक मैसेज, ओके ठीक है, आ जाना चाहिए था। ठीक है, इंटरव्यू है मतलब आ जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, जब आएगा अब सिलेक्शन का आएगा सीधा मैसेज। ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा नहीं करना दिल। ठीक है, अब आपके पास या तो रोल नंबर है और या तो पीपीसीएन नंबर है। अब आप करोगे क्या? सर आपको बस एक मेल करना है, बस एक मेल करना है। ओपीएससी वेबसाइट में जाइए, उसका ऑफिशियल वेबसाइट में आपको क्या करना है, अपना वहां पे ऑफिशियल मेल आईडी ढूंढना है। मेल आईडी पे क्या लिखना है? टू द चेयरमैन। ठीक है, ओपीएससी के चेयरमैन होते हैं, टू द चेयरमैन ओपीएससी। उस मेल में उस मेल को डाल दीजिए टू में, उधर नीचे लिखिए टू द चेयरमैन ओपीएससी। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? टू रिट्राइव, क्या लिखना है? रिट्राइव माई एप्लीकेशन फ्रॉम द वेबसाइट, ये लिखना है। और वहीं पे आपका रोल नंबर पेस्ट कर देना है, रोल नंबर पीपीसीएन नंबर जो भी है। उसके बाद नीचे लिखना है सर विद ड्यू रिस्पेक्ट कि आई एम एन एप्लीकेंट, और आई एम अ पीजीटी एस्पिरेंट सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू बियरिंग दिस रोल नंबर, बियरिंग दिस पीपीसीएन नंबर, एंड आई एम नॉट एबल टू डाउनलोड माई हार्ड कॉपी और ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द वेबसाइट। ठीक है, नहीं मिल रहा है मेरा, सो यू मे काइंडली, उसके बाद देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू और काइंडली सेंड और काइंडली हेल्प टू फाइंड आउट माई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, देन योर्स ओब्लाइज्ड करके भेज दीजिए मेल। ठीक है, मेल चेक कीजिएगा बार बार, रिप्लाई आता है उनका। ठीक है, वो आपको अपना डिटेल्स में भेज देते हैं। ठीक, ये हो गया हार्ड कॉपी के लिए। अब आप कहोगे सर रोल नंबर तो नहीं है इसमें, क्या करें इसमें? अब याद रखिए, ये यहाँ पे नहीं लिखा गया है। आपको क्या करना है, अपना एडमिट कार्ड भी प्रिंट करना है। क्या करना है? एडमिट कार्ड, ओपीएससी का एडमिट कार्ड प्रिंट करना है। एडमिट कार्ड का भी दो कॉपी होगा, याद रखिए, एडमिट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया ऑनलाइन एप्लीकेशन और अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सेम। ठीक है, बाय फोन नंबर और पासवर्ड और ओटीपी। अभी ई चयन वेबसाइट है ना, इनका वेबसाइट दे दिया गया है। जिनके पास नहीं है एप्लीकेशन, वो इस वेबसाइट पे जाएं, अपना ओटीपी दे के, पासवर्ड दे के, लॉगिन दे करके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर तब भी नहीं हुआ तो आपके पास मेल का ऑप्शन है। जिनके पास ऑलरेडी फॉर्म्स अवेलेबल है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा किया है, एप्लीकेशन आपके पास है, उसको डाउनलोड कर दीजिए। एडमिट कार्ड सर जी, आपको एडमिट कार्ड भी तो चाहिए होगा, एडमिट कार्ड में रोल नंबर प्रिंटेड होता है, तो इसलिए एडमिट कार्ड प्रिंट करके लेके जाइए। और एक चीज बता दूं, जो आपको लेना चाहिए, बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट होगा, वो है इस नोटिस का, इस नोटिस का प्रिंट आउट। इस नोटिस का प्रिंट आउट, सर इसका क्या जरूरत है? इस पे आपका रोल नंबर लिखा गया है, इस पे आपका रोल नंबर लिखा गया है, वो आपके रेफरेंस के लिए जरूरी है। सर ये 3 पेज का टोटल नोटिस है, क्या हम 3 पेज प्रिंट करा लें? अब देखिए, इतना खर्चा कर रहे हो, 3 पेज प्रिंट करने में 10 रुपए खर्चे होंगे, कर लो। ठीक है, क्योंकि इस पे डॉक्यूमेंट सारे लिखे गए हैं, उसका क्रोनोलॉजी लिखा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी, क्या क्या चाहिए। ठीक है, प्रिंट करा लिया, 3 चीज हो गया, 3 क्लियर। अब चाहिए 4 passport size photographs unsigned and unaffected which have been uploaded with application form। मैंने क्या बताया था? फोटो भी वही जो आपने अपलोड किया था। सर वो तो फोटो मेरे पास नहीं है, जाइए उस स्टूडियो में जहां से आपने ये फोटो क्लिक किया था, वहां बोलिए प्रिंट कराने के लिए। अगर एक भी फोटो है आपके पास, तो लेके जाइए स्टूडियो में और बोलिए इसी का 6 प्रिंट निकाल के दीजिए। वो कहेंगे मैडम जी बैठ जाइए, हम एक नया वाला फोटो ले लेते हैं। नहीं चाहिए, जो दिया गया, वो जहां जो कहा गया वही कीजिए। उसी को आप मुझे 6 कॉपी बना के दीजिए, वो दे देगा फटाफट से। ठीक है, वो लेके जाना है। उस पे मैंने कहा था 2 में साइन करना है, मैंने आपको बोला था 2 में साइन करने के लिए, शायद आपने सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता।
लेकिन मैंने कहा था 2 में साइन करने के लिए, और 4 में साइन नहीं होगा, अनसाइंड। 2 में सिर्फ साइन करना है, 4 में नहीं करना है। अगर वो कहते हैं साइन वाला तो साइन वाला पकड़ा दीजिए, अगर कहते हैं अनसाइंड वाला तो अनसाइंड पकड़ा दीजिए। 6 फोटो मैंने कहा था। फोटो हो गया, और एप्लीकेशन हो गया, एडमिट कार्ड हो गया। अब क्या करेंगे? अब चलेंगे एजुकेशन की ओर सीधा। 10th से चलेंगे, सीधा है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ डिक्लेरेशन एज। एज डिक्लेरेशन के लिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, इसका 2 कॉपी जेरोक्स लेंगे। बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट लिखा गया है, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और मास्टर सर्टिफिकेट कहा गया है। मार्कशीट इन सपोर्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। देखिए 10th का जो होता है ना, 10th का वैसे तो क्या होता है, जिनका सीबीएसई होता है और बीएससी होता है, उसमें एक ही सर्टिफिकेट होता है, तो एक ही काफी है आपके लिए, ठीक है। तो ये एक। और आप कहोगे सर 12th नहीं लिखा गया, क्या करें? 12th का लेके जाइए, नहीं पूछा गया है फिर भी लेके जाइए। बैचलर्स का लेके जाइए। बैचलर्स का एक होता है प्रोविजनल और एक होता है ओरिजिनल। मान लीजिए किसी का ओरिजिनल आ चुका है, उत्कल यूनिवर्सिटी से ओरिजिनल ऑलरेडी आ चुका है, आपके पास है, उसको प्रोविजनल मार्कशीट, आई मीन प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहोगे सर मैंने अपलोड तो किया था वही वाला। अगर आपने प्रोविजनल अपलोड किया था तो प्रोविजनल लेके जाइए, अगर आपने ओरिजिनल अपलोड किया था, फाइनल जिसको कहते हैं फाइनल सर्टिफिकेट, तो उसको लेके जाइए। आपने जो अपलोड किया था वो लेके जाइए। सर मैंने प्रोविजनल अपलोड किया था लेकिन मुझे ओरिजिनल मिल चुका है, क्या करें? प्रोविजनल लेके जाइए, ओरिजिनल भी लेके जाइए। ओरिजिनल में तो सब कुछ लेके जाना है, मैंने कहा था, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आते हैं, बैचलर्स डिग्री हो गया। डिग्री सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है, दोनों लेके जाइए, और वो भी जेरोक्स अलग अलग। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अलग अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग, मार्कशीट अलग, ये दोनों लेके जाइए। उसके बाद ये मार्कशीट तो कह दिया। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैंने कहा था कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी होता है। जहां से भी आपने पीजीडीसीए ओएसीआईटी जो भी डीसीए वगैरह किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट लेके जाइए। उसके बाद जिनका रिजर्वेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट वो लेके जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट बाय बर्थ इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ एससीबीसी एसटी एससी wherever applicable which has been uploaded with online form। मैंने बार बार कहा है, जो आपने अपलोड किया है। सर 2024 में मैंने एससीबीसी सर्टिफिकेट अपलोड किया था, अब 2025 में मैंने और एक एप्लीकेशन दे करके और एक मैंने इशू किया है। या तो अगर इशू नहीं किया है, याद रखिए, अगर अभी तक इशू नहीं किया है तो अभी करा दो, कल जाके अप्लाई करा दो, नया वाला भी लेके जाओ। सर पुराना वाला क्या करेंगे? पुराना वाला जरूरी है, मैंडेटरी है, पुराना वाला जो आपने अपलोड किया था वो मैंडेटरी है। अगर आप वो नहीं देते हो तो दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए पुराना वाला भी लेके जाओ, नया वाला भी लेके जाओ, ठीक है। जो नॉन ओडिया है, उड़ीसा से नहीं है, फिर भी वो ओडिया सर्टिफिकेट दे करके अपने आप को ओपीएससी के काबिल बना पाए हैं, उनके लिए ओडिया टेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वेर एवर एप्लीकेबल। जिन लोग जो लोग उड़िया नहीं है लेकिन उड़ीसा में जॉब करते हैं, वो उड़िया सर्टिफिकेट देके कर सकते हैं, तो उनके लिए उड़िया सर्टिफिकेट चाहिए। परमानेंट डिसेबल ये सब ऑप्शनल है, ये आपके लिए नहीं है, जिनका एप्लीकेबल है बस उन्हीं के लिए है। ये भी सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो अपना परमानेंट डिसेबिलिटी जो कि 40% अबव होता है, वो सर्टिफिकेट लेके जाइए। आपका आईडी कार्ड भी होता है तो आईडी कार्ड का भी जेरोक्स करा के लेके जाइए, ठीक है, सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड। जो एक्स सर्विस मैन है, वो अपने जो आपका रिजर्वेशन है, आप अपना क्या करना है, रिलीज सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो आपके बोर्ड से जब आपको रिलीव करा गया था, ठीक है, आप जब जॉब कंप्लीट करके आए, वहां से रिलीव होके आए, रिलीविंग सर्टिफिकेट आपके पास होगा, ठीक है। और वो आपके इस नोटिफिकेशन में दिया भी गया है। तो एफिडेविट भी एक अंडरटेकिंग होता है, ठीक है, अगर नहीं होता है तो आपको देना पड़ता है, लेकिन आप अपना रिलीव सर्टिफिकेट, ठीक है। और हो सके तो आपका जो आईडी कार्ड पहले आप यूज करते थे, आईडी कार्ड वगैरह अपने सैनिक बोर्ड, राज्य बोर्ड में होता है, राज्य सैनिक बोर्ड वगैरह, या फिर आपका जो कैंटोनमेंट था वहां से मिल जाएगा आपको, वो वाला लेके आइए। उसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स पर्सन। जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो क्या करेंगे? स्पोर्ट्स पर्सन जिनको मतलब स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है जिनका, वो क्या करेंगे? अपना आईडी कार्ड फ्रॉम स्पोर्ट्स अथॉरिटी, यानी कि वो जिस भी लेवल पे, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, ठीक है, वो अपना आईडी कार्ड ले आएंगे, इशूड बाय डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स उड़ीसा, ठीक है, जब वो स्पोर्ट्स पर्सन होंगे। एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ये सभी के लिए होता है कॉमन। एनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, याद रखिए ड्राइविंग लाइसेंस भी होगा। लेकिन हमेशा सोचना, अगर आपका आधार कार्ड जो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन वहां पे बहुत सारी चीजें हम गलत लिखते हैं, यानी गलत हो जाता है और गलत होता भी है, नाम गलत होता है, डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, नंबर अलग होता है, एड्रेस अलग होता है, तो याद रखिए उसके साथ भी आपको सपोर्टिंग के लिए वोटर आईडी कार्ड या तो ड्राइविंग लाइसेंस या तो पैन कार्ड चाहिए। तो मेरे हिसाब से सभी आई कार्ड्स लेके जाइए,
ठीक है, वेदर इट इज मतलब आपको क्या क्या लेना है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उसके साथ पैन कार्ड और आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो लेके जाइए। ड्राइविंग लाइसेंस इज वेरी ऑप्शनल, वो नहीं चाहिए होगा, ये तीन है तो काफी है। ठीक है, एनी अदर डॉक्यूमेंट है एज पारा 9 ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के जब एडवर्टाइजमेंट आया था 9th पैराग्राफ में ये लिखा गया था, जैसे कि अब मैं ये बताने वाला हूं जो आप क्या नहीं लिखा गया है यहाँ पे, वो है, देखिएगा जो लोग आंध्रा बीएड के यहाँ है, ठीक है, आंध्र में बीएड किया हुआ है, और आप कुछ सर आंध्र बीएड हमने नहीं किया है तो हम वीडियो नहीं देखेंगे, वीडियो देखिए, इसमें आपका भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। जो आंध्र में बीएड किए हुए हैं उनका जो 3-4 सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है वो है, और जो स्टेट में भी कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उनका भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। एक है कन्वर्शन सर्टिफिकेट, आपको एक कन्वर्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वहां पे डिटेल में लिखा होगा परसेंटेज कितना है, जो लोग बीएड किए हुए हैं। ठीक है, कन्वर्शन सर्टिफिकेट। एफिलिएशन, जो आपका एफिलिएशन है, जो स्पेसिफिकली जो आंध्रा या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी उड़ीसा के बाहर अगर कोई बीएड कर रहा है तो इनको ये सारे जरूरी पड़ेंगे, कन्वर्शन, एफिलिएशन, ठीक है, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट, ठीक है, और एडमिशन, मार्कशीट, ठीक है, सब में प्रिंसिपल का साइन होना चाहिए, ये चाहिए। और क्या चाहिए सर, जो आप बता रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट है, और एक है याद रखिएगा, ओ आर टीपी, ओआर टीपी नहीं, वो शायद कुछ है ओपीटी आरएमएस, क्या है वो, पीटी आरएमएस। आज इस वेबसाइट पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, ये एनसीटी का वेबसाइट है, वेरी जेन्युइन है। ओटीपी ओपीटी आरएमएस में क्या होता है कि ये टीचर्स रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है, यानी कि टीचर्स का रजिस्ट्रेशन या फिर टीचर रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होता है। जब आप इस वेबसाइट में जाओगे तो आप अपने आप को सभी टीचर्स, आप कहोगे सर जो आंध्र बीएड किए हैं उनके लिए जरूरी है, हमारे लिए नहीं, नहीं, आपके लिए भी जरूरी है। आप स्टेट से करो, कहीं बाहर से करो, आपको ये सर्टिफिकेट जरूरी है अगर आप बीएड किए हुए तो। बीएड में क्या करना है आपको, अगर आपने बीएड किया हुआ है तो एज ए टीचर आपको उसमें रजिस्टर करना है। जो बीएड के नहीं है उनके लिए ये नहीं है, बीएड से जो है वो ओपीटी आरएमएस सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। कैसे रजिस्टर करना है, अपना सारा डिटेल वहां पे देना है और अपना सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, वो आप कर लेना। वीडियो देख लेना, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है बहुत सारा, किसी का भी ओपीटी आरएमएस पर बनाया गया होगा, वो करना है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो कैसे करेंगे, सब कुछ कर लिया, अब क्या करोगे, सारा का सारा डॉक्यूमेंट रेडी है। आप सर नेट क्वालिफाइड हो वो जरूरी नहीं है, पीजीटी में जरूरी नहीं है, फिर भी आप अपना लेके जाइए। सीटेट, ओटेट जो भी आपने करा है वो लेके जाइए, मांगेगे तो वहां पे दे देना। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है अटेस्टेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन कैंडिडेट एंड साइंड बाय गैजेटेड ऑफिसर डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ ओपीएससी। ओपीएससी वेबसाइट में जाइए, फॉर्म्स लिखा हुआ है, एक साइड में लिखा हुआ है, नीचे जाएंगे तो फॉर्म्स लिखा गया है, फॉर्म पे वहां पे होगा अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से देखिए क्या लिखा गया है, वहां पे लिखा गया होगा कि आई सो एंड सो कंफर्म दैट द एप्लीकेंट, मान लीजिए सम राव, ठीक है, सम राव, ए आई नो सम राव सिंस सम इयर्स, मान लीजिए वो वहां पे फिलअप करना होगा, 10 साल से मैं इस कैंडिडेट को जानता हूँ, ही बियर्स और शी बियर्स ए गुड मोरल कैरेक्टर एंड नो प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इज इन हिज और हर नेम। ठीक है, ये कौन लिखेगा, ये लिखेगा कौन, वो है गैजेटेड ऑफिसर। अब बताइए गैजेटेड ऑफिसर कौन है। देखिए गैजेटेड ऑफिसर एनी स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट के क्लास 1, क्लास 1 ऑफिसर्स, जितने भी क्लास 1 यानी ग्रुप ए ऑफिसर्स है वो सारे के सारे गैजेटेड होते हैं। आप कहोगे सर और कौन होते हैं, और होते हैं ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर, सभी ग्रुप बी गैजेटेड नहीं होते हैं, ग्रुप बी के कुछ ऑफिसर्स गैजेटेड होते हैं जिनको कहा जाता है ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर्स। अब सर सिंपल बता दीजिए कहाँ से साइन कराना है, जिनको पता है तो वो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं पता है वो बता रहा हूं। आप अपने गवर्नमेंट कॉलेज में कोई से भी टीचर्स होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में ओपीएससी के द्वारा पोस्टेड हूं तो आई एम ए गैजेटेड ऑफिसर। तो वैसे ही आपके आसपास कोई भी अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहां के, आप कहोगे सर डिग्री कॉलेज नहीं है लेकिन एक आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहां के भी हो सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज में जो पोस्टेड होता है वो एक गैजेटेड ऑफिसर होता है, ठीक। उसके बाद जितने भी सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बीडीओ कह लीजिए या फिर बीईओ कह लीजिए, ठीक है, डीईओ कह लीजिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो भी हेड ऑफिस हैं, ठीक है, वो सभी के सभी होते हैं गैजेटेड ऑफिसर। और सर सिंपल कर दीजिए, इसको कैसे कर सकते हैं, आप किसी भी मेडिकल में जाइए, किसी भी मेडिकल में जाइए, मेडिकल ऑफिसर, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है,
गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, घर के पास सीएचसी है, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, या फिर यूपीएचसी है, वहां पे जाइए। वहां पे जो मेडिकल ऑफिसर है वो भी गैजेटेड ऑफिसर है, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्रीकल्चरल ऑफिसर है, या फिर कोई क्लास 1 क्लास 2 कोई सा भी ऑफिसर है, वहां से आप करा सकते हो गैजेटेड ऑफिसर का साइन। अब देखिए यहाँ पे दो फॉर्म्स होते हैं, मेरे हिसाब से दो फॉर्म्स होते हैं, दो अलग अलग फॉर्म होते हैं, अलग अलग लोगों से साइन कराना होता है, ठीक है। डाउनलोड करके देख लीजिएगा, वो एक चाहिए कि दो, वहां पे लिखा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से दो करा लेना जरूरी होता है, ठीक है, दो करा लेना, हो सके तो दो करा लेना। क्लियर। अब लास्ट में आता है कैंडिडेट इंफॉर्मेशन फॉर्म और CIF फॉर्म, ये आपको भी डाउनलोड करना है। ये क्या है मैं बता दे रहा हूं, ये क्या है। कैंडिडेट इंफॉर्मेशन फॉर्म एक होता है, बायोडेटा जैसा होता है, ड्यूली फिल्ड इन एंड एफिक्स्ड विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डाउनलोडेड फ्रॉम वेबसाइट ऑफ द ओपीएससी। ओपीएससी वेबसाइट में आपको एक CIF भी मिल जाएगा, बायोडेटा जैसा होता है। वहां पे सब कुछ आपको एक अच्छे इंक में, मतलब मैं बता रहा हूँ बॉल पॉइंट पेन में, वो जेल पेन में नहीं लिखना है, बॉल पॉइंट पेन में कैपिटल लेटर में इसको फिलअप कीजिए, अपना नाम, पापा का नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ठीक है, एक्सपीरियंस वगैरह जो भी वहां पे पूछा जाएगा, वहां पे सब कुछ लिखा होगा बायोडेटा में, तो उसको आप फिलअप कीजिए, एक अच्छा सा फोटोग्राफ वहां पे पेस्ट करके लेके जाना है। आप कहोगे सर इसका भी दो कॉपी लेके जाएंगे, इसका एक कॉपी फिलअप करके लेके जाइए और एक ब्लैंक लेके जाइए, वहां पे जरूरत आ सकता है, ये सब कुछ लेके जाना है। और हाँ, जैसे मैंने कहा था, कैंडिडेट वहां पे क्या लिखेंगे, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंशन सबमिटेड बाय मी एंड सर्टिफाइड एज जेन्युइन एंड हैज नॉट बीन कैंसल्ड एंड पुट देयर सिग्नेचर डेट ऑन द सेम। वहां पे लिखना है, ये कहाँ पे, CIF में लिखना है, सबमिटेड बाय मी एंड सर्टिफाइड एज जेन्युइन एंड हैज नॉट बीन कैंसल्ड, यहाँ पे करके नीचे एक फुल सिग्नेचर। फुल सिग्नेचर का मतलब शॉर्ट सिग्नेचर नहीं, पूरा नाम लिखना है, रनिंग हैंड में, डेट वहां पे लिखना है, कहाँ पे, CIF में, बाकी सब में नहीं, बाकी सब में जो मैंने कहा था अटेस्टेड बाय मी वही लिखना है। So that's all about document verification. Thank you all. Wish you all the best. If you have any queries, you may ask now. I hope this video would have helped you, and we are looking forward for more queries and more how we can help you. Just share this video to each and every person. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।